शब्दों से ज्यादा उसके आंखों के भाव होते हैं। वो प्रधानमंत्री यदि मौन है तो उसके मायने क्या है? डोनाल्ड ट्रंप को सब्र क्यों नहीं रहा? डोनाल्ड ट्रंप को चुप्पी लगानी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप यदि बिचौलिया था तो ये बात नरेंद्र मोदी या शहबाज शरीफ को कहना था। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन इसलिए करता है कि पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ चाह करके भी सीज फायर लागू नहीं कर सकता। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया है ये समझौता डीजीएमओ स्तर का है। उन्होंने साफ कर दिया है कि समझौता पूरी तरह से 48 घंटे का है। नमस्कार, कैसे हैं आप? भारत सरकार की तरफ से इस बात की घोषणा की गई है कि पाकिस्तान के साथ 12 मई को 12 बजे जो बैठक होगी वो डीजीएमओ स्तर की ही होगी। डीजीएमओ के स्तर पर ही यह फैसला लिया गया है युद्ध विराम का, सीज फायर का। लेकिन एक फैसले ने पूरे भारत को स्तब्ध कर रखा है और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का देश को इंतजार है। पूरा भारत इस बात के इंतजार में है कि आखिर इस फैसले में मोदी की भूमिका क्या है। बिना प्रधानमंत्री मोदी के मुहर के इतना बड़ा फैसला हो नहीं सकता। पहली बार है कि तमाम राष्ट्रवादी इस बात को लेकर के स्तब्ध हैं कि यह फैसला हुआ कैसे। दरअसल इस फैसले का विरोध लोगों को नहीं है, लोगों को इंतजार इस बात को लेकर के है कि क्या सचमुच इसमें डोनाल्ड ट्रंप की ही भूमिका है। हमेशा जब दो पक्षों के बीच युद्ध होता है, जब बहस होती है, उसमें तीसरे पक्ष की जरूरत होती है। लेकिन क्रेडिट लेने का डोनाल्ड ट्रंप का जो भूमिका थी उसने लोगों को स्तब्ध कर रखा है। लेकिन जब किसी मामले में देश के खिलाफ साजिश करने वालों की बोल मजबूत होने लगी, जब देश हित में सोचने वाले और देश के खिलाफ सोचने वाले की सोच एक जैसी होने लगे, तो ये बेचैन करता है। दरअसल इस फैसले के तत्काल बाद आम भारतीयों की तरह मेरी भी बेचैनी हुई कि यह फैसला हुआ कैसे। लेकिन जो ही मैंने देखा भारत द्रोहियों को, जो पिछले कई दशक से भारत के खिलाफ ही षड्यंत्र कर रहे हैं, देश में रह करके दुश्मनों से ज्यादा षड्यंत्र कर रहे हैं, जब उनके नैरेटिव को समझा तो फिर लगा कि इसमें तो कुछ खेल है। लेकिन इन सबसे ऊपर है इस बात पर भरोसा कि नरेंद्र मोदी कोई भी फैसला गलत कर ही नहीं सकते। ये आम आदमी की एक दिलो दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी देश हित में कोई फैसला गलत कर ही नहीं सकते। ये मोदी ने कई दशक से ये भरोसा कमाया है। बस इसी भरोसे से यह लगता है कि नरेंद्र मोदी जो कुछ भी करे होंगे वो देश हित में होगा। तो ये फैसला हुआ तो किन शर्तों पे हुआ, भारत ने कौन कौन से शर्त हासिल की है। अब जरा कुछ ऐसे पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। जिस प्रधानमंत्री मोदी के शब्दों से ज्यादा उसके आंखों के भाव होते हैं, वो प्रधानमंत्री यदि मौन है तो उसके मायने क्या है। लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री सिर्फ मौन है? बैठक के कई दौर चल रहे हैं। वो तस्वीरें आ रही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के रक्षा मंत्री, देश के विदेश मंत्री, भारत सरकार के सुरक्षा सलाहकार, तीनों सेना प्रमुख और हमारे सीडीएस लगातार इस पर चिंतन कर रहे हैं। तो फिर वो चिंतन क्या है जो सार्वजनिक नहीं हो पा रहा है? ये सबसे अहम है। बहुत महत्वपूर्ण चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको वो बात याद है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पब्लिक मंच से कपिल सिब्बल ने कहा था, क्या मैं नरेंद्र मोदी को, प्राइम मिनिस्टर मोदी को
नरेंद्र भाई कहने की हिम्मत कर सकता हूं? प्रधानमंत्री मोदी उस मंच पर बैठे थे, मैंने वो वीडियो कई बार दिखाया है। मोदी उस मंच पर बैठे थे और मोदी ने बस आंखों से इशारा कर दिया कि तुम्हारी औकात कैसे हो सकती है कि तुम दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री को के प्राइम मिनिस्टर को भाई बोलोगे। ये भाव नरेंद्र मोदी का कपिल सिब्बल जैसे लोगों का था, जो हमेशा अपने शातिर चाल से देश को अवरुद्ध करना चाहता है। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है और जिस मंच से सिब्बल ये बात प्रधानमंत्री मोदी को कह रहे थे, वो मंच दरअसल सुप्रीम कोर्ट का ही था, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का ही था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का वो प्रोग्राम था जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया समेत कई गणमान्य व्यक्ति थे। प्रधानमंत्री मोदी मंच पर थे और आंखों से सिब्बल की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तुम्हारी हैसियत कैसे होती है। पीएम मोदी की आंखों से सिब्बल की पतलून गीले हो गए और सिब्बल ने तुरंत चुप्पी लगा दी, उसके बाद आगे कुछ नहीं कहा। जिस नरेंद्र मोदी के आंखों से कि बोल इतना प्रभावशाली है, जिस नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज इतना प्रभावशाली है, दरअसल ये वही नरेंद्र मोदी है जो काशी के घाट पर सफाई कर्मियों के पांव पोंछता है। वही कपिल सिब्बल को आंखें तरेर कर कहता है कि तुम्हारी हैसियत कैसे हो गई। देश उस प्रधानमंत्री के संबोधन का इंतजार कर रहा है। इस देश की आम जन को यह भरोसा है कि नरेंद्र मोदी ने यदि यह फैसला लिया है तो कुछ ना कुछ तो भारत के हित में ही बात होगी। लेकिन बात वहां अटक गई है, जो हम जैसे लोगों को भी परेशान करता है कि यह बात डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों घोषित कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप को सब्र क्यों नहीं रहा? डोनाल्ड ट्रंप को चुप्पी लगानी चाहिए थी। डोनाल्ड ट्रंप यदि बिचौलिया था तो यह बात नरेंद्र मोदी या शहबाज शरीफ को कहना था। लेकिन शहबाज शरीफ ने सबकी चमचागिरी की। शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की सबके तलवे चाटे। चाइना के तो घुटने के बल होकर लेट कर तलवा चाटा, लेकिन उसने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। यह बहुत महत्वपूर्ण है। डोनाल्ड ट्रंप का नाम शहबाज शरीफ ने नहीं लिया कि हम शुक्रगुजार हैं डोनाल्ड ट्रंप के। उसने चाइना का शुक्रगुजार अपने आप को कहा, उसने संयुक्त अरब अमीरात को कहा, उसने सऊदी अरेबिया को कहा, उसने तुर्की को कहा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को नहीं कहा। इसका मतलब है कि इसमें डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका वो नहीं मान रहा था। इसका मतलब यह है कि विपदा की इस घड़ी में उसकी मदद कहीं ना कहीं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की ने किया है। जो शहबाज शरीफ का भाषण था वो किसी प्रधानमंत्री का भाषण तो कतई नहीं लग रहा था। शहबाज शरीफ का यह भाषण एक लाचार बेबस प्रधानमंत्री का लग रहा था, जो रात में वो सिर्फ सबके का 5 मिनट तक सिर्फ शुक्रिया ही अदा करता रहा। यह बताता है कि पाकिस्तान हर मोर्चे पर युद्ध हार चुका हुआ है। यह बताता है कि पाकिस्तान इस हर मोर्चे पर वो अपना युद्ध हार चुका है और यही वजह है कि शहबाज शरीफ घुटने के बल है। तब सवाल महत्वपूर्ण यह है, ये पूरा सवाल इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि फिर समझौता क्या हुआ। तब आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो लोग लगातार युद्ध की बात कर रहे थे कि युद्ध क्यों नहीं हो रहा, जब कश्मीर पर आतंकी हमला हुआ, जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो हर कोई बेचैन था भारत द्रोही गैंग कि आखिर युद्ध क्यों नहीं हो रहा। वो लोग जो आंख खोल करके सब कुछ सामने था कि पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो मजहब पूछ कर हुआ, धर्म पूछ कर हुआ, लेकिन ये सब के सब बेचैन थे। सवाल ये है कि भारत इस युद्ध में कहां है। अब इन तरह तमाम चीजों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। कपिल सिब्बल ने इस पूरे खेल के बाद एक नैरेटिव दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी को सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। सिब्बल ने यह नैरेटिव इस युद्ध से पहले भी दिया था। सिब्बल ने संसद के सत्र बुलाने की बात पहले भी करी थी। अब सिब्बल पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहा है। जो सिब्बल कांग्रेस और राहुल गांधी के द्वारा रिजेक्टेड है, वो पूरे विपक्ष की अगुवाई कर रहा है और सिब्बल की लाइन पूरा विपक्ष, पूरा इकोसिस्टम, पूरा खलिहर खैराती गैंग और पूरा देश विरोधी तत्व ने ले लिया है। सिब्बल
अब देश विरोधी तत्व का नायक बन चुका है। बस यही सब कुछ समझने की जरूरत है कि हमारी मांग, हमारी चाह सिब्बल की चाह से मिलने कैसे लगी है। हम क्या देश विरोधी लोगों के एजेंडे का शिकार होने लगे हैं? क्या हम भी वही मांग कर रहे हैं देश से या देश के नेतृत्व से जो देश विरोधी ताकत कर रहा है? देश विरोधी ताकत भी क्या वही कर रहा है जो हम चाह रहे हैं? अब महत्वपूर्ण यह है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस चुप्पी के मायने क्या है? क्यों पीएम मोदी चुप है? दरअसल ये पूरा सीज फायर 48 घंटे का है और 48 इस पे कहीं चर्चा ज्यादा हो ही नहीं रही है कि ये पूरा सीज फायर 48 घंटे का है। 12 मई के 12 बजे दोनों देशों के डीजीएमओ की बैठक है और डीजीएमओ के बैठक के बाद अगला निर्णय होना है। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन क्यों करता है? इस परत दर परत इस चीज को भी समझने की जरूरत है। पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन इसलिए करता है कि पाकिस्तान में कोई सरकार नहीं है। पाकिस्तान का शहबाज शरीफ चाह करके भी सीज फायर लागू नहीं कर सकता। फैक्ट को जरा समझिए, शहबाज शरीफ चाह करके भी सीज फायर नहीं लागू कर सकता क्योंकि पाकिस्तान एक आतंकी देश है और पाकिस्तान का जो आतंकवादी है और पाकिस्तान का सेना एक है। पाकिस्तान में जब भी सेना का शासन होता है तो केंद्रीय नेतृत्व चीजें ठीक कर रहा होता है। जब शहबाज शरीफ का भाई देश का प्रधानमंत्री था तब अटल जी के साथ समझौता हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ समझौता हुआ और उस समझौता को मुशर्रफ ने तोड़ दिया। शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ के साथ जो समझौता था अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का, उसे मुशर्रफ की अगुवाई वाली सेना ने तोड़ दिया। फिर करगिल युद्ध हो गया। सरकार के साथ समझौता होने और यह बात नवाज शरीफ ने स्वीकार किया कि सब पूरा खेल जनरल मुशर्रफ का था। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में कह लीजिए, जब एक तरह का समझौता हुआ है तो फिर सीज फायर हुआ। यह पक्ष भारत का उस रूप में मजबूत करता है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखिए तो भारत ने इंटरनेशनल संधि को एक तरह से माना। अमेरिका के उपराष्ट्रपति उस समय भारत में थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने 2 दिन पहले कहा था कि 2 देशों का निजी मामला है, लेकिन यह युद्ध 2 देशों के बीच हो ही नहीं रहा है। जब ये युद्ध ही 2 देशों के बीच नहीं हो रहा है तो फिर यह समझौता 2 देशों के बीच कैसे होगा? यह युद्ध एक आतंकवादी संगठन और भारत के बीच हो रहा है और भारत आतंकवाद को ही मिटाने की कोशिश कर रहा था। भारत लगातार आतंकवाद को नष्ट करने की कोशिश कर रहा है और भारत उस एजेंडे में सफल हुआ। भारत ने पाकिस्तान के लगभग तमाम आतंकी संगठनों को खत्म कर दिया, क्योंकि आतंकी संगठन ही पाकिस्तानी सेना का संगठन है। इसीलिए साफ लग रहा है कि इंडियन पाकिस्तानी आर्मी इससे एकदम से परेशान है। पाकिस्तानी आर्मी एक पूरे प्रकरण से हिली हुई है। पाकिस्तानी आर्मी को लग रहा है कि भारत ने उसके जड़ में मट्ठा डाल दिया है। भारत के लगातार प्रहार से पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह हो चुका हुआ था। ऐसे में पाकिस्तान के द्वारा यह गिरगिराना, पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरब से लेकर संयुक्त अरब अमीरात के पास गिरगिराना, उन देशों के सामने, उन देशों की आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की वहां यात्रा है और आज की तारीख में पूरे अरब कंट्री की अपनी भूमिका है। भारत का वहां प्रभाव है, लेकिन पाकिस्तान इस्लामिक एजेंडे के साथ वहां डोनाल्ड ट्रंप पे दबाव करने में सफल हो पाया। इस पूरे प्रकरण में डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं काम आया है, लेकिन सवाल यह है कि समझौता किस आधार पर हुआ। पाकिस्तान ने जो पैसे पाकिस्तान का सैंक्शन हुआ है वो डिलीवर नहीं हुआ है, तो क्या जो पाकिस्तान को पैसा सैंक्शन हुआ है वो डिलीवर होने के बीच तक की कोई बड़ी डिमांड है पाकिस्तान के साथ? क्या समझौता कोई बहुत बड़ा हुआ है? क्या पीओ के लेवल का समझौता है? लेकिन भारत की आम जनता की बेचैनी इस बात को लेकर के है कि क्या बलूचिस्तान ठगा गया है? आपको याद होगा भारत के रक्षा मंत्री ने कहा था, आप जो सोच रहे हैं वही देश सोच रहा है, वही देश का नेतृत्व सोच रहा है। तो क्या ये भारत का गुस्सा भारत के प्रधानमंत्री, भारत के रक्षा मंत्री, मंत्रिमंडल तक नहीं पहुंचा होगा? ऐसा संभव नहीं है।
इस पूरी प्रक्रिया में तय सी बात है कि अजित डोभाल और विदेश मंत्री की बड़ी भूमिका है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ट्वीट में यह साफ कर दिया है कि यह समझौता डीजीएमओ स्तर का है। उन्होंने साफ कर दिया है कि यह समझौता पूरी तरह से 48 घंटे का है। विदेश मंत्री ने साफ कर दिया है कि भारत ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं है और अगला आतंकवादी हस्तक्षेप ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ युद्ध माना जाएगा। पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, भारत ने उसके बाद भी पाकिस्तान की ठुकाई रात भर नहीं की है, क्योंकि सीज फायर का उल्लंघन ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान की सरकार ने, आतंकी संगठन यानी पाकिस्तान की आर्मी ने किया है। ऐसे में भारत ने अपने तरफ से गलती नहीं की है। हमेशा जब दो लोगों की लड़ाई होती है तो फिर समाज की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आप जब पब्लिक प्लेस पर अपनी पत्नी को भी पीटते हैं तो फिर पब्लिक की उसमें भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। जब तक मामला आपके घर के चार दीवारी तक होता है तब तक ही मामला आपका होता है। क्योंकि ये लड़ाई पाकिस्तान की एक आतंकी राष्ट्र का एक दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेटिक कंट्री के बीच की है। इसीलिए अब चूंकि ये मामला पब्लिक हो चुका, इंटरफेरेंस अमेरिका जैसे देश का है, ये अलग बात है। इसकी बात तो जेलेंस्की ने भी नहीं माना। तो क्या ये देश एक ऐसे जोकर का नेतृत्व चाहता है या राष्ट्रहित का? सवाल महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी के लिए बहुत मुश्किल नहीं था डोनाल्ड ट्रंप या किसी की बात को ना मानना। डोनाल्ड ट्रंप या किसी की बात को ना मानना महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन जो पब्लिक आज ये कह रही है कि युद्ध क्यों रोका, जब हम कूट रहे थे तो युद्ध क्यों रोका, अमेरिका की बात क्यों मान ली, इंग्लैंड की बात क्यों मान ली। कल्पना कीजिए यदि युद्ध चल रहा होता और पाकिस्तान जैसा अनियंत्रित देश, एक ऐसा आतंकवादी देश यदि कोई बड़ी क्षति अपने परमाणु औजार से भी कर देता तो फिर क्या होता। जब 1999 में करगिल युद्ध हुआ, करगिल युद्ध थोपा किसने? उसके बाद जब भारत का प्लेन हाईजैक हुआ तो पूरा देश इस बात के लिए शुरुआत में था कि किसी भी आतंकी को छोड़ा नहीं जाए। लेकिन इंडिया गेट पर जिस तरह से प्रदर्शन हुआ, जिस तरह से विपक्ष ने उत्पात मचाया, उसके बाद प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को घुटने के बल आना पड़ा था। लेकिन जब आतंकवादी छोड़े गए तो फिर वही लोग जिनके प्रेशर में आतंकियों को छोड़ा गया, उन्होंने ही वाजपेयी सरकार का मर्दन किया और वाजपेयी सरकार की हार, वाजपेयी सरकार की सत्ता से विमुख होने में बहुत बड़ी भूमिका उन आतंकवादियों के सामने देश के समर्पण का था। आज भारत ने उन्हीं सब आतंकवादियों को अजित डोभाल की अगुवाई में खत्म कर दिया है। पाकिस्तान का पूरा आतंकवादी बेस खत्म हो चुका है, पाकिस्तान का पूरा एयर बेस खत्म हो चुका है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह है कि भारत सरकार ने जो फैसला किया है उसमें मोदी के जो सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार हैं अजित डोभाल और एस जयशंकर के इसमें बड़ी भूमिका है। लेकिन देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं। मोदी मुंह खोलेंगे 12 मई को 5 बजे के बाद। इस देश को इंतजार है कि प्रधानमंत्री मोदी क्या कहते हैं, क्योंकि समझौता 12 मई शाम 5 बजे तक का है एक तरह से। तो इंतजार हमें लगता है इस पे करना चाहिए। और ये चीजें इसलिए स्थिति खराब हो चुकी है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से भारत द्रोही गैंग एक्टिव है, राष्ट्रवादी तो विचलित हो जाते हैं तुरंत, भारत द्रोहियों के एजेंडे पे चलने लगते हैं तुरंत, लेकिन भारत द्रोहियों को देखिए कि वो कितना संगठित है। एक चैनल बंद हुआ, एक मोटे का चैनल, तो उनकी संगठन को देखिए, उसका दूसरा जो चैनल क्षेत्रीय चैनल था वो तुरंत 10 लाख सब्सक्राइबर उसका हो गया। पूरे एजेंडे के साथ उनका एजेंडा एक होता है, लेकिन यहां लोग विचलित हो रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है इस बात के भरोसे के साथ कि भारत का नेतृत्व जो फैसला करेगा वो भारत के हित में ही होगा। लेकिन हम सब की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रहित की बात को उजागर तरीके से रखने का। सरकार
और सरकार के नेतृत्व को इस बात का अंदाजा है कि भारत की आम जनता इस बात से खुश नहीं है। बात इससे खुश नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आकर मुंह सबसे पहले क्यों खोला। देश को इंतजार है प्रधानमंत्री मोदी के उस संबोधन का कि आखिर इस समझौते के बीच भारत की शर्त क्या रही है और भारत की शर्त कितनी मजबूत रही है। हमें इस बात का इंतजार है कि भारत का शर्त कितनी मजबूत है और भारत ने किन शर्तों पे इस सीज फायर को स्वीकार किया है। चलिए इस बात का हम इंतजार करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन का, क्योंकि एक ऐसा नेतृत्व जिस पर देश को भरोसा है। सवाल यह है कि और दूसरा जो कुछ भी है, क्या जेलेंस्की जैसे जोकर की तरह बात को ना मानना उस हित में था? क्या राहुल गांधी जैसे लोगों का नेतृत्व इस देश को चाहिए? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन तय सी बात है कि भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन का ये देश इंतजार कर रहा है। हम सब उसी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सिब्बल जैसे लोग जब इस पूरे मामले को गुमराह करते हैं तो उस संदेश और उस साजिश को हम सबको समझना है। उस साजिश और षड्यंत्र का हम शिकार हो रहे हैं क्या, इस बात पर भी नजर हमें रखनी है।